हेलो एवरीवन। देखिए अब कुछ न्यूमेरिकल्स करते हैं पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस के ऊपर। देखो क्या है ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कहता है 50 जूल ऑफ वर्क इज़ डन इन मूविंग 3 कूलम ऑफ चार्ज फ्रॉम वन टर्मिनल ऑफ द बैटरी टू अनदर टर्मिनल। मतलब देखो इस तरीके से ऐसे क्वेश्चन को आप समझ सकते हो। समझाने के लिए मैं आपको बताता हूँ। जैसे ये बैटरी लगी हुई है यहाँ पर, ठीक है, ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल और ये नेगेटिव। तो ये कह रहा है कि 3 कूलम का चार्ज जो है उसको मूव कराया है हमने एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के लिए, मतलब एक टर्मिनल से दूसरे पॉइंट टर्मिनल के लिए बैटरी की, मतलब पॉजिटिव से ऐसे नेगेटिव तक मूव कराने के लिए 3 कूलम का चार्ज मूव कराया और उसके लिए जो वर्क डन करना पड़ा वो कितना करना पड़ा, 50 जूल का। तो कह रहा है ये पोटेंशियल डिफरेंस बताओ, यहाँ वाला ये V, ठीक है, ये हमें बताना है। तो देखो बहुत ही सिंपल सी कहानी है। देखो सॉल्यूशन में चलते हैं हम। देखो पोटेंशियल डिफरेंस में हमारे पास जो फॉर्मूला था, एक तो ये था VA माइनस में VB या फिर VB माइनस में VA। अगर यहाँ A ज़्यादा है तो A माइनस भी हो जाता है और अगर B ज़्यादा हो तो B माइनस A हो जाता है, ठीक है, इस तरीके से था। दूसरा हमारे पास जो मैंने आपको फॉर्मूला बताया था कि ये भी होता है वर्क डन अपॉन में चार्ज, इस तरीके से भी हम लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ देखो दो तो पोटेंशियल नहीं दिए हुए, ठीक है, लेकिन उसने सिर्फ हमें ये बात बता दी है कि वर्क डन इतना है और चार्ज इतना है। तो यही वाला फॉर्मूला लगने वाला है पोटेंशियल डिफरेंस के लिए भी। तो पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस में ये फॉर्मूला भी यूज़ होता है, ठीक है। तो V इज इक्वल टू में, ये चीज़ मैं आपको बार बार क्यों बोल रहा हूँ कि कई बच्चे कन्फ्यूज़ होते हैं कि पोटेंशियल का भी यही फॉर्मूला है और पोटेंशियल डिफरेंस। देखो ये चीज़ जो है वो डिपेंड करेगी न्यूमेरिकल में क्या वैल्यूज़ दी हैं आपको, ठीक है। अगर पोटेंशियल डिफरेंस में वैल्यू वर्क डन और चार्ज की दी है तो यही लगेगा फिर, ठीक है। तो देखो तो फॉर्मूला ये कंसीडर हो रहा है हमारे पास वर्क डन अपॉन में चार्ज। तो पोटेंशियल जो डिफरेंस है वो कैसे निकल जाएगा, W है हमारे पास 50 जूल और जो चार्ज है वो है हमारे पास 3 कूलम का, ठीक है। तो यहाँ मैं लिख भी देता हूँ कि जो W है वो है 50 जूल और जो हमारे पास चार्ज है वो है 3 कूलम का, ठीक है। C मतलब कूलम। तो इसे डिवाइड कर लो। देखो 50 है और ये 3 है, 3 1 ज़ा 3 2 0, 3 6 ज़ा 18 और फिर ये 2 फिर 0 लगेगी तो यहाँ पॉइंट लग जाएगा, फिर 6 ज़ा 18 फिर 2 0 फिर 6 ज़ा 18 और फिर 2 0 फिर 6 ज़ा 18, ऐसे चलता रहेगा ये, ठीक है। तो ये देखो ये आया हमारे पास 16.666 वोल्ट और इसे राउंड ऑफ करें अगर हम 2 डिजिट तक तो ये 16.67 वोल्ट हो जाएगा। ये पता है ना आपको, ये वाला 6 जो है 5 से बड़ा है। अगर ये 5 से बड़ा है तो जो पिछली वैल्यू है वो एक इंक्रीज़ हो जाती है अगर हम राउंड ऑफ करते हैं। तो ये 16.67 वोल्ट इसका आंसर आ गया आपके पास। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन भी देख लेते हैं। देखो ऐसा ही है क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या कहता है, 20 मिली जूल वर्क इज़ टू बी डन इन मूविंग ए चार्ज ऑफ 100 माइक्रो कूलम। देखो जो चीज़ गिवन है ना पहले तो वो देख लिया करो। वर्क है हमारे पास W कितना है, 20 मिली जूल है। मिली जूल को कैसे लिखेंगे हम, 20 इंटू में मिली कैसे होता है 10 की पावर -3, पता है आपको, ठीक है। जो मैंने करंट में भी बताया था आपको ये मिली एम्पियर माइक्रो एम्पियर में, ठीक है। तो ऐसे ही ये मिली माइक्रो कहीं भी आ सकते हैं, ठीक है। तो जैसे ये वर्क जाउल में होता है तो मिली माइक्रो कुछ भी ऐसे लिख सकते हैं। तो आपको पता होना चाहिए मिली को 10 की पावर -3 में लिखते हैं। और जैसे ये चार्ज जो है ये है 100 माइक्रो कूलम, ठीक है। कूलम तो चार्ज का यूनिट हो गया और माइक्रो को हम कैसे लिखेंगे, 100 इंटू में माइक्रो लिखते हैं 10 की पावर -6 कूलम, इस तरीके से, ठीक है। अब कुछ भी नहीं है इसमें। देखो ये क्या बोलता था, 20 मिली जूल वर्क इज़ टू बी डन इन मूविंग अ चार्ज ऑफ 100 माइक्रो कूलम अक्रॉस 2 पॉइंट्स इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट। ऑब्वियसली बात है 2 पॉइंट्स पे ही तो हम एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे ही लेके जाएंगे ना चार्ज को, ठीक है। और कितना वर्क लग रहा है 20 मिली जूल का। तो कह रहा है व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस। तो इसमें भी वही सेम कहानी है, वर्क और चार्ज दिया हुआ है। तो पोटेंशियल डिफरेंस के लिए फॉर्मूला क्या बनेगा यहाँ हमारे पास, W/Q। तो W है देखो कितना हमारे पास, दैट इज़ वर्क डन 20 इंटू में 10 की पावर -3, चार्ज है 100 इंटू में 10 की पावर -6। देखो इनको सॉल्व करने का तरीका क्या होता है, देखो एक ज़ीरो से ये ज़ीरो कट गई, ठीक है। अब देखो ये बचा हमारे पास, देखो 2 मल्टीप्लाई में देखो 10 की पावर -3 ऊपर है और नीचे देखो क्या हुआ, ये 10 की पावर 1 रहेगी इधर, 100 से एक ज़ीरो कट गई थी तो 10 बचा ये और ये 10 की पावर -6। तो 10 की पावर 1 और -6 ऐसे करते हैं ना हम, ये 10 की पावर 1 है और 10 की पावर -6 है। तो 10 की पावर 1 -6 कितना बन गया, 10 की पावर -5, पता है ये रूल्स, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये 10 की पावर -5 नीचे आ जाएगा। अब देखो कैसे करेंगे इसको, 2 इंटू में 10 की पावर ऊपर देखो -3 है, 10 की पावर -3 ऊपर है और नीचे है 10 की पावर -5। इसको सोल्व कैसे करते हैं, 10 की पावर -3 और ये -5 ऊपर जाके प्लस का 5 बनेगा। तो कितना आ जाएगा ये, प्लस माइनस माइनस साइन विच इज़ ग्रेटर, 10 की पावर 2 आ जाएगा, समझ रहे हो। तो 10 की पावर 2 कितना होता है 100। तो 2 इंटू में 100 दैट इज़ 200 वोल्ट जो है इसका आंसर आ गया हमारे पास। बताओ क्लियर है या नहीं बात। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है, लेकिन आपको आनी चाहिए। पहले थ्योरी पढ़नी है और फिर हमें न्यूमेरिकल्स पे जाना है, तभी अच्छे से क्लियर होंगे न्यूमेरिकल्स, ठीक।
देखो अब ये क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या कहता है, देखो अब इससे पहले हमने दोनों क्वेश्चन में क्या निकाला है, पोटेंशियल डिफरेंस। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, वर्क निकालना है। कह रहा है हाउ मच वर्क इज़ डन इन मूविंग अ चार्ज ऑफ 5 कूलम, मतलब चार्ज मतलब क्यू दिया हुआ है 5 कूलम का, अक्रॉस द 2 पॉइंट्स हैविंग द पोटेंशियल डिफरेंस। और पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ है इसमें कितना, हमें 10 वोल्ट का। तो बस सिंपल ये कहानी देखो, सॉल्यूशन में यहाँ पर हैं हम, इस क्वेश्चन में भी यहाँ सॉल्यूशन था, ठीक है। देखो सॉल्यूशन में हमें पता है पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला, अगर वर्क डन और चार्ज की कहानी है तो W/Q होता है, और हमें क्या चाहिए, वर्क डन। तो वर्क डन में V मल्टीप्लाई में ये Q इधर आ जाएगा। समझ पा रहे हो बात को। अब देखो यहाँ पर क्या करेंगे, V की वैल्यू कितनी है हमारे पास 10 और Q कितना है 5, तो वर्क डन कितना आ जाएगा, ये हमारे पास 50 जूल का वर्क डन आ गया। क्या इतनी बात समझ में आई है या नहीं बताओ। सिंपल है, और यूनिट याद रखने से वर्क निकालना है तो वर्क का ऐसा यूनिट क्या होता है, जूल होता है, तो जूल लगाया, जे लगा दिया हमने। जैसे पोटेंशियल निकालने के लिए आए या पोटेंशियल डिफरेंस निकालने के लिए आए तो ऐसा यूनिट वोल्ट होता है तो वी लगाते हैं। ऐसे ही अगर चार्ज निकालने के लिए आ जाए इसमें तो चार्ज का यूनिट कूलम होता है तो सी लगाते हैं। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 4। देखो इस क्वेश्चन में देखो ध्यान से समझनी है कहानी। अब इसमें कंसेप्ट ये VA माइनस VB वाला लगेगा। देखो इसमें क्या कहता है, कहते हैं कैलकुलेट द वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज ऑफ 5 कूलम। देखो सबसे पहले तो इसमें देख लिया करो, वर्क डन निकालना है यानी कि W हमें निकालना है, चार्ज ऑफ 5 कूलम मतलब दैट इज़ Q दिया हुआ है 5 कूलम का, ऑफ अ पोटेंशियल ऑफ, अब यहाँ से समझो क्या कह रहा है, 5 कूलम फ्रॉम अ पोटेंशियल ऑफ 140 वोल्ट टू द पोटेंशियल ऑफ 250 वोल्ट। मतलब समझो इसका, देखो जैसे मैंने आपको कहानी बताई थी ना, एक पॉइंट ये है A और एक पॉइंट ये है B। इस तरीके से समझो, जैसे उसने कहा 140 से वोल्ट से लेकर कहाँ पर जाना है, ये हमें 250 वोल्ट वाले पे लेके जाना है पॉइंट पे, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, अब पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लेंगे। पोटेंशियल डिफरेंस की कहानी बताओ क्या होती है, यहाँ ये A टू B जा रहा है, ठीक है, और B पे पोटेंशियल ज़्यादा है तो ये क्या होगा, VB माइनस में VA। इसमें आपको पता है कि B जो है पोटेंशियल वो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू VA। और जैसे मैंने यहाँ VA माइनस VB लिख दिया था, तो इसमें क्या मैंने बोल दी थी आपको कहानी कि मान लो इसमें A का पोटेंशियल ज़्यादा है, ठीक है, मान लो A पॉइंट यहाँ होता और B पॉइंट यहाँ होता तो ये क्या बन जाता, A माइनस B बन जाता है। मतलब आपको कहानी ये समझनी है कि जो पोटेंशियल है हमारा वो बड़े में से छोटा ही माइनस होता है, ठीक है। तो देखो V का जो वैल्यू बन जाएगी यहाँ VB माइनस VA बन जाएगी, और VB कितना है हमारे पास 250 है और VA कितना है 140। माइनस करो ज़रा इसको, 250 में से 140 माइनस करेंगे तो ये 1 और ये 1 कितना आ गया है हमारे पास 110 वोल्ट का पोटेंशियल आ गया है। तो अब तो बिल्कुल सिंपल है, देखो पोटेंशियल का जो फॉर्मूला होता है पोटेंशियल डिफरेंस का, यहाँ वर्क डन अपॉन में चार्ज आएगा, और V क्या है हमारे पास यहाँ VB माइनस VA दैट इज़ पोटेंशियल डिफरेंस बन गया, तो वो यहाँ पर आएगा, कितना है ये 110 V की वैल्यू हो गई, और W हमें निकालना है, और Q कितना है हमारे पास 5 है। तो ये देखो यहाँ से करता हूँ मैं, देखो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ ना, W/5 इक्वल टू में 110, और W इक्वल टू में कितना आ जाएगा 110 मल्टीप्लाई में 5 500 511 और ये, तो 550 जूल का वर्क डन आया है हमारे पास। बताओ क्लियर है या नहीं ये कहानी। बिल्कुल सिंपल सी है, लेकिन तरीके से आपको समझनी है, जैसे यहाँ पर आपको कंफ्यूज नहीं होना A माइनस B होगा या B माइनस A होगा। कहानी बिल्कुल सिंपल सी है, ज़्यादा में से कम वाला पोटेंशियल माइनस करके ही पोटेंशियल डिफरेंस आता है, ठीक है। अब देखो कुछ ये मैंने होमवर्क के लिए क्वेश्चन दिए हैं, बिल्कुल सिंपल है, जैसे कि अभी हमने किए हैं उन्हीं के ऊपर डिपेंड है। जैसे ये वाला क्वेश्चन बिल्कुल ऐसा है जैसे क्वेश्चन नंबर 4 से। देखो क्या कहता है, हाउ मच वर्क इज़ टू बी डन इन मूविंग अ चार्ज ऑफ 5 कूलम। चार्ज दिया हुआ है, वर्क निकालना है, और फ्रॉम अ पॉइंट एट 12 वोल्ट टू अ पॉइंट एट 16 वोल्ट, मतलब 12 वोल्ट से 16 वोल्ट वाले पॉइंट पे जा रहे हैं। तो यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ जाएगा, 16 माइनस में 12 कितना आ जाएगा, ये आपके पास 4 आ जाएगा, ठीक है। तो इसी तरीके से आपने सोचना है, जैसे ये किया है वैसे ये करना है, ठीक है। तो वर्क आप निकाल ही सकते हो। फिर देखो इसमें क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है बिटवीन द टू टर्मिनल्स ऑफ द बैटरी इफ़ 100 जूल मतलब वर्क आपको दिया हुआ है W, और इज़ रिक्वायर्ड टू ट्रांसफ़र 20 कूलम चार्ज, मतलब ये चार्ज दिया हुआ है Q, ठीक है, फ्रॉम वन टर्मिनल ऑफ द बैटरी टू द अदर। तो बिल्कुल सिंपल सी कहानी है, इसमें भी पोटेंशियल डिफरेंस ही निकालना है, V निकल जाएगा हमारा W/Q से, ठीक है। सिंपल है बिल्कुल, कुछ भी मुश्किल नहीं है इसमें, कर लोगे आप आराम से, ठीक है। मैं इसको ऐसे भी बता दूँ आंसर क्या आ जाएगा आपके पास, ये चलो आप ही बताना मुझे कमेंट में, ठीक है। आगे चलो क्वेश्चन नंबर 7, ये भी बिल्कुल सिंपल है। क्या कहता है, फाइंड द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट ऑफ 0.002 जूल जो है ये आपके पास, ये वर्क है ना, जूल लग गया तो वर्क है। वर्क इज़ टू बी डन टू ब्रिंग अ 40 माइक्रो कूलम चार्ज। तो देखो ये यूनिट से पता चल जाता है क्या चीज़ गिवन है। तो 40 माइक्रो कूलम चार्ज है, और 40 माइक्रो कूलम को कन्वर्ट कर लेना कैसे, 40 इंटू में 10⁻⁻⁶ कूलम में, ठीक है।
क्या है, चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट। अब देखो यहाँ पोटेंशियल की बात कर रहा है तो यहाँ पर उसने वो बात क्या की है, इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट। अगर पोटेंशियल डिफरेंस की करता तो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की कहानी को करता, ठीक है। तो इसमें भी सिंपल ही है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में भी वही फॉर्मूला है, V में W/Q। W हमें गिवन है कितना, 0.002 जूल, इसका पॉइंट हटा लेना पहले, ठीक है। और फिर 40 माइक्रोकूलम को ऐसे लिखना है आपने, तो बस आप निकाल ही सकते हो W/Q करके, Q की वैल्यू ये ले लेना यहाँ पर। समझ रहे हो बात को, बिल्कुल सिंपल करना इन क्वेश्चंस को, और जो भी आंसर्स होंगे आप कमेंट में लिख देना, ठीक है। अब इसके बाद हम NCERT के क्वेश्चन करेंगे जो कि आपके पेज नंबर 202 पर हैं। क्लियर, ओके जी, थैंक यू।